Discussed here example on metric space. Metric space पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. Let R denote the set of real numbers. The function d r cross r into r, यानी हमारे पास इस तरह के एलिमेंट होंगे और इसमें से जो निकल करके आएगा वो r का ही कोई एक सिंगल एलिमेंट आएगा आपका. तो डिस्टेंस फंक्शन है आपके लिए. तो डिफाइंड बाय किस तरह से डिफाइंड किया गया है. dxy इक्वल टू mod of x minus y for all xy belongs to R is a metric on R. This set is also known as usual metric on R. अब देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है. m1 आपके पास है d of xy is greater than equal to 0 for all xy belongs to R. अब कोई भी दो रियल नंबर ले लें आप इसके और देखिएगा सिंस d of x y is equal to mod of x minus y is greater than equal to 0 for all x y belongs to R. कहने का मतलब है m1 जो आपकी सारी डिस्टेंस जो d है आपकी मैपिंग है वो हमेशा 0 से बड़ी या इक्वल होगी आपकी. तो ये dxy ये फंक्शन है आपका, ये हमेशा क्या देता है, ये तो 0 देगा या 0 से बड़ी वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू आपको कभी नहीं देगा. ये एब्सोल्यूट फंक्शन बोलते हैं इसको, या मॉड फंक्शन भी इसको कहते हैं. अब ये m2 क्या है आपके पास. m2 आपके पास d of x y equal to mod of x minus y is equal to 0. This implies that x minus y equal to 0. This is equal to this x minus y equal to 0. This is implies that x is equal to y. अगर हमारे पास x y इक्वल टू 0 तो ये 0 हो सकता है. तो dxy इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू y. ये सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई माय डियर. अब ये थर्ड वाली देखते हैं. m3 में d of x y is equal to d of y x या इसको ऐसे भी कर सकते हैं d of x y, यानी x माइनस y mod of this is equal to y minus x mod of this. ये है. अब आप चाहे इसकी वैल्यू x चाहे निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, दोनों सेम आने हैं. चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यू आपकी ये दोनों इक्वल सेम होंगे. y x दैट इज d of x y is equal to d of y x for all x y belongs to R. सेट ऑफ रियल नंबर की कोई भी दो एलिमेंट ले, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी. अब m4 देखते हैं. m4 तो mod of x minus y is less than mod of, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, mod of x minus z लिख सकते हैं प्लस z minus y ऐसा लिख सकते हैं. देखिए अगर इसको ब्रेक करें तो ये माइनस का z ये प्लस का z खत्म हो जाएगा आपका. तो ये x माइनस y ही लिखा हुआ है आपका. इस तरह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब आप इसको इसकी प्रॉपर्टी होती है दिस इज लेस देन इक्वल टू x माइनस z mod of x माइनस z प्लस mod of z माइनस y. इनको अलग अलग अगर ब्रेक करोगे मॉड के बाहर तो ये लेस देन इक्वल टू इक्वालिटी होल्ड होती है आपकी. अब इसमें देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माय डियर d of x y लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन फॉर ऑल x y z belongs to R.
राइट। अब ये डी एक्स वाई लिख दिया, फिर ये इनइक्वालिटी लगा दीजिएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू, और इसको लिख दीजिए डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इस तरह से आपके पास M4 हो गई। therefore dr is a metric space or usual metric space। ये आपका एग्जाम्पल हो गया।